कोई अलार्म नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। पूरा दिन ड्राइव जो करना है। इस तरह रैंडमली सड़क के किनारे गाड़ी में रात बिताने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और सच कहूँ तो ये बुरा नहीं था। मुझे किसी चीज़ का डर लग पाता या मैं कुछ सोच पाता, उससे पहले ही मेरी आंख लग चुकी थी। कल दिन की थकान ही इतनी थी। आज जर्नी का दूसरा दिन है और हमें अभी भी लगभग 2500 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, जो ऑब्वियस है कि आज भी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज महाराष्ट्र को पार कर सकें। नई जगहों पर अनजान सड़कों में ड्राइव करना दिलचस्प होता है। हर मोड़ के बाद आने वाले सरप्राइजेस के लिए आप एक्साइटेड रहते हैं। जैसे जैसे मैं साउथ की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, टेम्परेचर में डिफरेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। ठंड यहाँ कम होती जा रही है। लोग अक्सर पूछते हैं, इतने लंबे सफ़र में अकेले कैसे ड्राइव करते हो? साथ में कोई होना चाहिए ना। मैं उनकी सोच पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि इंसानी फितरत ही होती है साथ पाने की, साथ चलने की, साथ रहने की, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। मगर अकेले होने का एक्सपीरियंस भी सबको कभी ना कभी लेना चाहिए। जब आप अकेले होते हो तो आपके पास खुद से दोस्ती करने के अलावा कोई और ऑप्शन होता ही नहीं। और जब आप खुद से दोस्ती, खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तो आपको एहसास होता है कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। आप खुद ही खुद के लिए बहुत कुछ हो। ये जो बातें आप सुन रहे हो, ये वही बातें हैं जो इस समय मेरे दिमाग में चल रही हैं। अगर मैं अकेला ना होता तो शायद इस समय मस्तियाँ कर रहा होता। मेरा मन बाकी की चीज़ों में उलझा होता। मगर अभी ये पूरी तरह से स्वतंत्र है सोचने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि मैं मस्तियाँ नहीं करता। जब मुझे लगता है कि मुझे एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है तो मैं वो भी करता हूँ। प्यार के कागज़ पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा। मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। मुझे लगता था कि इंडिया में सोलो ड्राइव करने लायक जगह सिर्फ पहाड़ों में है, इसीलिए मैं हमेशा उत्तराखंड या हिमाचल की ओर जाता था। मगर प्लेन्स में ड्राइव करने का ये एक्सपीरियंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है। सच कहूँ तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की लोकेशंस, इस तरह के नज़ारे मुझे देखने को मिलेंगे। अरे वाह, यहाँ तो पहाड़ भी हैं, बिल्कुल मेरे पहाड़ों की तरह। एक पल के लिए तो लगा जैसे मैं उत्तराखंड में ही हूँ। महाराष्ट्र के लोग यहाँ आकर माउंटेन ड्राइविंग का पूरा फील ले सकते हैं।
skin likes your skin. Your scent draws me in. Hope you'll leave some behind whenever you go. Your hand seeks my hand. No, you'll leave me a mess, but I hope for the best. Don't know what you want. ड्राइव करते हुए एक लेक देखी थी मैंने, सोचा करीब से जाकर देखा हूँ, इसी बहाने एक छोटा ब्रेक भी हो जाएगा। How can't you see what is right in front, or is there something else that you need? 'Cause you might just lead me on. Please don't take me too far. If we'll be what never was. यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। झील के उस पार कुछ 3-4 घर दिखाई पड़ रहे हैं। शायद छोटा सा कोई गांव है। Heart, give or take. You know you can have it, but you're not holding space. Not for me. बचपन में हमारे गांव के पास नदी हुआ करती थी, जहां स्कूल से लौटने के बाद गांव के सारे बच्चे नहाने जाया करते थे। घंटों तक वहां रहकर हम शाम को ही वापस आते। शायद यही वजह है कि नदी, तालाब और झरनों के साथ मैं बिना बोर हुए कई घंटे गुजार सकता हूँ। अब निकला जाए। सुबह से खाली पेट ही ड्राइव कर रहा हूँ। आज की पहली चाय तक नहीं पी है मैंने। आगे रुककर कहीं चाय नाश्ता करते हैं। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है, चलो यहीं रुक जाते हैं। खाना अच्छा होगा या बुरा ये तो खाकर ही पता चलेगा। बिल्डिंग तो काफ़ी ऊंची बनाई है, जगह भी अच्छी डेकोरेट की है। दाल में नमक थोड़ा ज़्यादा है, बाकी ठीक है। और ये रही चाय। चाय अच्छी है। पिछले 6 महीनों में ट्रैवल करते हुए मुझे इस बात का पता चला कि चाय के भी टाइप्स होते हैं। मैं कुछ भी नहीं तो अब तक लगभग 15 तरह की अलग अलग चाय पी चुका हूँ, और ये वाली भी थोड़ी अलग है। नाश्ता भी हो चुका और चाय भी पी ली। अब आगे का सफ़र तय किया जाए। एक समय था जब 4 घंटे का सफ़र भी मेरे लिए बोझिल हो जाता था, और आज मैं पूरे दिन ड्राइव ही कर रहा हूँ।
मेरी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। सफ़र में खाना खाने के बाद नींद ज़रूर आती है और मुझे भी आ रही है। ऐसे में ड्राइव करना सेफ नहीं। मुझे कहीं छाँव में गाड़ी खड़ी करके थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ये पेट्रोल पंप कैसा रहेगा? फ्यूल भी डलवाना ही है तो यहीं साइड में पार्क करके आधे घंटे की पावर नैप ले लेता हूँ। उसके बाद आगे को बढ़ेंगे। इंजन बंद करना होगा तो थोड़ा विंडो ग्लासेस को डाउन कर देता हूँ, वरना अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उठने का मन ही नहीं कर रहा था। दिन की नींद बड़ी गहरी होती है। अब ठीक है, नींद ज़रूरी थी। मील के पत्थर पर भाषा बदल चुकी है, जिसका मतलब है कि हमने महाराष्ट्र को पार कर लिया है और इस वक्त हम कर्नाटक के अंदर हैं। सूरज ढलने की तैयारी में है। ढलते हुए सूरज की किरणों में गर्माहट कम होती है और क्योंकि ये दिन की आखिरी किरणें होती हैं, इनका महत्व भी बढ़ जाता है, बिल्कुल सुबह के उगते हुए सूरज की किरणों की तरह। सूरज डूबने से पहले बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। मन तो कर रहा है कि कहीं रुककर तसल्ली से इसे डूबता हुआ देखो, मगर कोई अच्छी सी जगह मिले तो। अब आगे बढ़ते हैं। दिन के हैवी खाने की वजह से भूख तो है नहीं। बस एक चाय पीकर आगे बढ़ते हैं और फिर कहीं सेफ जगह पार्क करके आज के दिन को ख़त्म करते हैं।
आज की रात गुजारने के लिए ये टोल गेट सही रहेगा। यहाँ पर काम करने वाले लोग पूरी रात जागते रहेंगे और टोल गेट के आसपास अक्सर पुलिस भी होती है। एक और दिन निकल गया। अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि अब बस कल का ही दिन है और फिर हम पहुंच जाएंगे मुन्नार, जिसके लिए मैं घर से निकला था। कल मिलते हैं।